रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो चुका था। बस स्टडी रूम में मैं अकेला बैठा फाइलें देख रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और सन्नाटा ऐसा कि मेरी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला। मैंने सिर उठाया तो देखा, अंदर सुजाता खड़ी थी, घर की नौकरानी, लेकिन उस पल उसकी सादगी भी किसी और ही अंदाज में चमक रही थी। उसने हल्का सा ढीला कुर्ता पहन रखा था, बाल खुले थे और आंखों में थकान के साथ एक अजीब सी चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, चाय बना दूं? लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही गर्माहट थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाय की प्यास से ज्यादा इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो चौंक गई, होंठ कांपे, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और कमरे का माहौल बदल गया। सन्नाटा अब और गहरा हो गया था, जैसे हम दोनों के बीच कुछ बड़ा होने वाला हो। वो पास आई तो उसके पैरों की आहट तक सुनाई दे रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी। उसके पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज थीं। डर लग रहा है, उसने फुसफुसाया। मैंने उसके कान के पास झुककर कहा, डर नहीं, सिर्फ चाह महसूस करो। वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, चाह साफ नजर आ रही थी। उसके होंठ मेरे बेहद करीब आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अगले ही पल हमारे होंठ मिल गए। वो किस धीरे धीरे गहराता गया। उसकी सांसें टूट रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट को कसकर पकड़ रही थीं। मैं भी उसके बदन की गर्मी महसूस करते हुए खुद को और करीब खींच रहा था। उसकी गर्दन पर जब मेरे होंठ सरके तो उसके गले से हल्की सी आह निकली। वो आवाज जैसे मेरे अंदर तक उतर गई। उसकी कमर मेरी बाहों में कसकर बंध चुकी थी। साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसमें अब विरोध नहीं, पिघलन थी। मैंने उसका चेहरा थामा और आंखों में झांकते हुए कहा, आज तुम सिर्फ मेरी हो। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दिया। अब उसके होंठ, उसकी सांसें, उसका हर एहसास मेरे साथ बह रहा था। मैं उसे धीरे धीरे सोफे पर ले गया। वो पूरी तरह से मेरे नीचे थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक प्यास जल रही थी। उसका कुर्ता ढीला होकर कंधे से खिसक गया था। मैंने धीरे से उसकी त्वचा पर होंठ रखे और उसका शरीर कांप उठा। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ गईं और उसके होंठों से दबी हुई आहें निकलने लगीं। उस पल मालिक और नौकरानी का रिश्ता कहीं पीछे छूट चुका था। हम सिर्फ दो प्यासे लोग थे, जिनकी चाह अब रुकने वाली नहीं थी। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और टूटती सांसें गूंज रही थीं। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन भीतर चाहत का तूफान चल रहा था। उस रात हम दोनों ने सारी हदें तोड़ दी। उसकी गर्मी, उसकी मासूमियत और उसका जुनून, सब मेरे साथ मिलकर एक नशे में बदल गया। सुजाता मेरे सीने से लगी थी, आंखें बंद की, होठों पर थकी हुई मुस्कान ली। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब तुम सिर्फ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी हो। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, और मैं आपको कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। उस रात के बाद से हमारे बीच सब बदल गया। अब जब भी वो सामने आती है, उसकी आंखों में वही चाहत चमकती है, और मैं जानता हूं वो पल फिर कभी दोहराया जाएगा।